राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सुहागने कैसे करते हैं। संकटा माता, औसान माता, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं क्षेत्र विशेष के अनुसार। कुछ थोड़ी बहुत विधियाँ भी अलग हो जाया करती हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में सुहागनों में केवल सवा पाव मिठाइयाँ ही खिलाई जाती हैं चने और गुड़ के साथ। बाकी कई क्षेत्रों में जो है दही चिवड़ा, पूड़ियाँ या फिर अलग अलग चीज़ें खिलाई जाती हैं, लाई वगैरह। तो सभी परंपराएं सही हैं स्थान विशेष के अनुसार, लेकिन पूजा सभी के यहाँ एक जैसी ही होती है। हमारे यहाँ जैसे कि चने गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो एक एक चना दे करके ही सुहागिनों का निमंत्रण किया जाता है। जो गर्भवती होती हैं या फिर जो पीरियड मासिक धर्म में होती हैं, उनको सुहागनों में शामिल नहीं किया जाता है। सभी महिलाएं बाल धोकर के सुहागनें खाने आती हैं और कुछ खाकर नहीं आती हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नियम मानती हैं महिलाएं। इसमें कई लोग केवल चाय पी लेती हैं, कई लोग केवल पानी पीती हैं और कई लोग तो फल वगैरह भी खा लेती हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो पानी तक नहीं पीती जब तक सुहागने नहीं खा लेती हैं। तो अपने पति के प्रति जितना समर्पण प्यार होता है, उस हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार महिलाएं नियम मानती हैं। लेकिन एक बात है कि अनाज किसी को खा करके नहीं जाना चाहिए। पूजा ही है तो आप लोग अन्न खा करके ना जाएं। कुछ पूजा की सामग्री भी बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी के लिए। तो आपको पान लगवाने होंगे। जितनी संख्या में आप सुहागने खिला रही हैं, उतनी ही संख्या में पान के बीड़े ज़रूर लगवा करके रख लीजिएगा। पूजा के लिए सफ़ेद मिट्टी के 6 ढेले चाहिए होते हैं, जिसे हमारी क्षेत्रीय भाषा में छुई बोलते हैं। तो छुई के 6 ढेले ना मिले तो आप मिट्टी के ढेले भी रख सकते हैं। इसी तरह से सुहाग सामग्री जितनी आप दान करना चाहते हैं और जो मिठाइयाँ खिलाना चाहते हैं, चना गुड़ ज़रूर रखिएगा। चाहे आप कुछ और भले खिला रहे हैं, लेकिन चने गुड़ की बात जो है कथा में ही लिखी हुई है, तो वो ज़रूर रखें। और जो भी मिठाइयाँ खिला रहे हैं वही पूजा के पाटे के आसपास या फिर पाटे पे ही अगर बड़ा हो तो रख दीजिएगा। अगर ज़्यादा श्रृंगार की सामग्री दान नहीं कर रही है, एक एक डिब्बा चूड़ी, तो फिर कम से कम एक एक चूड़ी दोनों हाथों में सभी महिलाएं पहन लें। इतनी चूड़ियाँ ज़रूर रखें लकड़ी के पाटे पर, ठीक है। इस तरह से सभी पूजा की तैयारियों के लिए सबसे पहले एक पान के पत्ते के ऊपर जो है औसान माता का चित्र बना लेना होता है। हल्दी से, चंदन से या फिर जो है कुमकुम इत्यादि से आप औसान माता का चित्र ज़रूर बना लें। इसके बाद चावल या फिर आटे से अष्टदल कमल बना करके कलश की स्थापना के लिए कलश के गले में मौली धागा बांधकर स्वास्तिक बना लेते हैं। फिर जल डालने के बाद चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा और आम के पत्ते लगा करके आखत के रूप में कोई भी अनाज के ऊपर दीपक रख दीजिए। फिर हल्दी से आप गौरी माता बना सकते हैं, फिर गोबर से भी बना सकते हैं, और गणेश जी सुपारी में मौली धागा बना करके। फिर जो है आप पवित्रीकरण और आचमन किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए अपने ऊपर 3 बार जल डालें फूल की मदद से। आचमन के लिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल करके 3 बार आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लीजिएगा। फिर ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। और अब संकल्प बोलना होगा। जो भी आपकी मन्नत है वो संकल्प में बोलना होता है। या फिर अगर मन्नत पूरी हुई है तो आपको बोलना होता है कि मैंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई है, तो महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और औसान माता की प्रसन्नता के लिए सुहागले खिलाने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोल करके थोड़ा सा जो भी आपने जल लिया हो हाथ में, चावल, फूल, कुशा भी आप ले सकते हैं, तो जल जो है खड़े हाथों से भगवान पास रख दीजिएगा। फिर जो है भगवान को बुलाना होता है, यानी आवाहन करना होता है। देखिए महिलाएं ज़्यादातर गलतियां करती हैं कि भगवान को बुलाना ही भूल जाती है, तो फिर भगवान का वास कैसे होगा। हल्दी सुपारी तो कहीं भी रखी रहती है, तो इसलिए बुलाएं पहले भगवान को, तभी तो वो पूजा स्वीकार करेंगे। तो हाथ में चावल फूल लेकर के प्रार्थना करनी होती है। हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे औसान माता, हे महालक्ष्मी स्वरूप सभी देवियों, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और सुहागनों की पूजा स्वीकार करें। ऐसा बोल करके चावल फूल सभी को अर्पित कर दीजिएगा। और अब पूजा के लिए देखिए, जैसे कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके पैर धुलवाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देवियों का पूजन करने के लिए सबसे पहले उनके पैरों का पूजन होगा, यानी आपको महावर घोल लेना है। और सबसे पहले गौरी माता को लगाते हुए औसान माता के बाद सभी छुई स्वरूप जो हमने देवियां विराजमान करी हैं उनको महावर टिक दीजिएगा, लगा दीजिएगा।
फिर यही प्रसादी महावर सभी सुहागिन महिलाओं को दे दीजिएगा। यानी कि देखिए पहले गौरी माता ने लगाया, सभी देवियों ने लगाया, तो उनका प्रसाद बन गया महावर, तो अब सभी सुहागिनें लगा लेंगी, ठीक है। और इसके बाद अब पूजा करने के लिए जो है सभी को जल अर्पित करेंगे, जल से स्नान कराएंगे। तो आप फूल ले लीजिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश का पूरा पूजन होता चलेगा, बाद में सभी देवियों का। तो सभी को जल से स्नान कराएं। जल अर्पित करने के बाद जैसे कि वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा सभी को अर्पित करिएगा। चुनरी वगैरह हो तो वो भी आप जो है अवसान माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर से सभी का श्रृंगार करना चाहिए, ठीक है। तो गौरी गणेश को सिंदूर लगाने के बाद देखिए थोड़ा सा अधिक सिंदूर क्या करना है, जो छुई स्वरूप देवियां विराजमान करें उनके बीच में सिंदूर उलित देना होता है, यानी कि थोड़ा सा ढेरी लगा दीजिएगा सिंदूर की। सभी को लगाया भी जाता है और जब सुहागिनें सुहाग लेती हैं तो वो भी काम में आ जाता है। तो इसी तरह से बीच में उदला जाता है। तो आप ढेरी लगा दीजिएगा। सभी को बिंदी लगा दीजिएगा, ठीक है। बिंदी लगाने के बाद जो है जो चूड़ियाँ आपने रखी हो, आलता, मेहंदी रखी हो, तो वो गौरी माता के बाद थोड़ा थोड़ा जो है सभी को, अवसान माता को, सभी देवियों को वहाँ पास हम रख देते हैं लकड़ी के पाटे पे श्रृंगार का सामान। इसके बाद अक्षत अर्पित करते हैं और फिर जो है पुष्प यानी दूर्वा अगर श्री गणेश के लिए हो, लाल फूल ज़रूर इस पूजा में लगता है, चाहे मतलब गुलाब का हो या फिर गुड़हल का। तो लाल फूल सभी को अर्पित करें, गौरी माता को और अवसान माता को। फिर जो है आप धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं और दीप दिखाएं, दीपक प्रज्वलित कर लें या फिर जो है अक्षतों के माध्यम से भी धूप दीप कर सकते हैं। फिर जो है भोग अर्पित करना चाहिए, तो अलग से गौरी गणेश के लिए भोग ज़रूर लाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मिठाइयाँ हो और उसमें चना गुड़ रख करके गौरी गणेश को भोग लगाइए। इसके बाद अवसान माता को और सभी देवियों को, ठीक है। फल वगैरह भी आप अर्पित कर सकते हैं। देखिए आपने जो मिठाइयों के डिब्बे लगाए हैं तो उनसे भी आप जो है अवसान माता या फिर जो देवियां हमने छुई स्वरूप विराजमान करी उनको आप भोग लगा सकते हैं मिठाइयों के डिब्बे का, लेकिन गौरी गणेश के लिए अलग से ले आइएगा। एक नियम है भोग लगाने का कि जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है। तो सभी भोग में 3-3 बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा, मिठाई के डिब्बों में भी फेर दीजिएगा कि आप स्वीकार करें। और फिर आप पान जैसे लगवाए होंगे तो सभी पान जो है पाटे पे रख देना है अर्पित करके माताओं को। गौरी गणेश को अर्पित करने के बाद सभी देवियों को पान अर्पित करके रख दीजिएगा। फिर सभी मिठाइयाँ जो है अपने आंचल पर रख करके सुहागिनों को देना होता है। इसमें यही विशेष होता है कि आंचल से ही मिठाइयाँ देना होता है, तो सभी को मिठाइयाँ अर्पित करें। फिर क्या नियम होता है कि ये सभी सुहागिनें अपने अपने हिस्से से कुछ मिठाइयाँ, चना और गुड़ निकाल करके जो ओली लेती हैं, नहीं जो मुख्य महिला पूजा कर रही हैं उनको देती हैं। तो ऐसा भी लोग करते हैं या फिर ऐसा भी करते हैं कि जैसे 7 डिब्बे हैं मिठाई के तो 8वां डिब्बा भी बना लेती हैं और वही 8वां डिब्बा सभी महिलाएं जो है स्पर्श करते हुए और मुख्य महिला जो ओली लेती हैं उनके आंचल पे रख देती हैं। तो दोनों तरीके सही तो हैं, लेकिन ज़्यादा उत्तम है कि सभी महिलाएं अपने हिस्से से निकाल करके दें। ये ज़्यादा उत्तम विधि है, सही है। जो सभी क्या करेंगे, चने छीलेंगी। तो 7 चने छील लीजिएगा। ध्यान रखिएगा चनों की नोक नहीं टूटनी चाहिए छीलते समय, या फिर निकाल भी सकते बिना नोक टूटे हुए। चने छीलने के बाद जो है व्रत कथा सुननी होती है। मैंने एक अलग से वीडियो भी दिया हुआ है जिसमें मैंने पूजा दिखाते हुए स्क्रीन पर और कथा सुनाई है। उस वीडियो को प्ले करके भी आप कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा करने के बाद जो है ये चने सभी देवियों को अर्पित करने होते हैं। इसके बाद जो है अब सभी मिठाइयाँ खाएंगी, ठीक। जूठन जो है नीचे भी नहीं गिरना चाहिए, वरना ऐसा होता है कि जिसका भी जूठन नीचे गिरेगा, मिठाइयाँ वगैरह चना, तो वो दोबारा सुहागली खिलाएगा। इसलिए ध्यान से खाइए। अगर ज़्यादा मिठाइयाँ हैं तो आप अपने बेटे को या फिर पति को भी खिला सकते हैं बाद में जा कर के, लेकिन हाँ लड़कियों को नहीं देना होता है क्योंकि वो कन्याएं, ये पे सुहागलें इसको कहा जाता है, तो कन्याओं को नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वरना दोबारा सुहागलें खिलाना पड़ता है। फिर अगर सूर्यास्त के पहले ना खा पाएँ तो गाय को खिला दीजिएगा, फिर जल में विसर्जित कर देते हैं, यही नियम है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसा भी करती हैं कि प्रसाद है वो सूर्यास्त के बाद भी मतलब अगले दिनों में भी खाती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा भी आपके यहाँ रीति होती हो, सूर्यास्त से पहले आपको अगर करना है तो फिर जल वगैरह में बहा दीजिएगा, अगर बेटे पति नहीं खा पा रहे हैं सब लोग मिल के, तो ठीक है।
तो ये हो गया नियम। इसके बाद जो है अब हाथ वहीं पे धोना होता है, क्योंकि अब सुहाग भी लेना होगा, लकड़ी का पाटा स्पर्श करना होगा, जूठा हम नहीं छू सकते भगवान को जूठे जूठे, तो हाथ वहीं पे धो लेते हैं थोड़ा सा दूर हो कर के। फिर जो है सभी महिलाएं प्रार्थना करेंगी, अपनी मनोकामना कहेंगी और क्षमा याचना करेंगी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। फिर सुहाग लेने की विधि करनी होती है। तो सभी महिलाएं सिंदूर लगा लेती हैं, एक एक चूड़ी पहन लेती हैं, बिंदी लगा लेती हैं और पान ज़रूर खाती हैं। और अब जो है हम विसर्जन विधि करेंगे, यानी भगवान को विदा करने की विधि करेंगे। तो इसके लिए जो है सभी महिलाएं गीत गाते हुए जो है पाटे को उठा करके झूला झूलाती हैं, अवसान माता को गाना गाती हैं। और उसके बाद जो है हाथों में फूल लेकर के और भगवान से प्रार्थना करनी होती, गौरी गणेश कलश से और अवसान माता से, कि आप अपने अपने धाम को जाइए इस स्वरूप से, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसा कह करके उनका आसन पीछे खिसका देना है, सभी का, कलश का, गौरी गणेश का और अवसान माता सभी देवियों का, कि जाइए अपने धाम को। और इस प्रकार से विदा कर दिया जाता है। फिर जो है आप बाद में जा कर के जल में विसर्जित कर देंगे सभी चीज़ें, चावल वगैरह, सभी मछलियाँ खा लेंगी, तो सारी चीज़ें जो भी बचती हैं पाटे पे वो सब जल में विसर्जित हो जाती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी पूजा कर रही हैं सुहागलों की, तो वो उठने से पहले अपने आसन के नीचे जल डाल करके और आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे ज़रूर लगा लेंगी। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल उन्हें प्राप्त होता है। ये विधि महत्वपूर्ण होती है, हर एक पूजा में करी जाती है। तो आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगाएं। इसके बाद जो है तो ये हम जो है गांव के ही तालाब में जा रहे हैं विसर्जन विधि करने। 4 महिलाएं, 2 महिलाएं ज़रूर होनी चाहिए, एक एक छोर पकड़ करके जो है आप जल में विसर्जित कर दें। इस तरह से सुहागलों के कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, देखिएगा। सभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।